ये मेरे पास भिगा हुआ एक कटोरी साबूदाना मैंने ले लिया है, जिस हिसाब से उसमें मेजरमेंट दिखाया गया था उसी हिसाब से मैं सोच रही हूँ जब तक थोड़ा सा दूध गर्म ही करने रख देती हूँ, क्योंकि दूध गर्म होने में उसे थोड़ा सा जलने में टाइम लगेगा ना। तो ये मैंने दूध ले लिया आधा लीटर। अब मैं इसको गर्म करने रख देती हूँ, उसके बाद अपनी आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करूंगी। अब ये दूध मेरा गर्म हो रहा है। अब मैंने इसके अंदर साबूदाना डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, जैसा उसमें दिखाया गया था। अब ये मैं ले लिया मिल्क पाउडर। अब मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर डालूंगी। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें आधा कप चीनी, क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने सोचा चीनी ही डाल देती हूँ साबुत। अब मैं इसको पीस लूंगी। अब ये मेरा पिस रहा है। पिसने के बाद मैंने इसको बीच बीच में चेक भी किया था, बहुत ही ज्यादा लिक्विड ही हो गया था, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। अब ये फिर भी मैं इसको और ज्यादा बारीक करके पीस रही हूँ। अब मैंने इसको खोल के देखा है, ये देखिए बिल्कुल लिक्विड ही हो गया। उसमें तो बिल्कुल आटे जैसा बैटर दिखाए थे, लेकिन ये देखिए बिल्कुल लिक्विड ही हो गया, बिल्कुल बह रहा था ये। इसकी गोल गोल गोलियां बनना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इधर ये मेरा दूध भी उबल चुका था जब तक, तो अब मैंने इसके अंदर ऐसे पकौड़ी जैसे बनाते हैं ना, वैसे छोटे छोटे करके मैं इसके अंदर डाल रही थी। अब मैंने सारे के सारे ऐसे ही इसके अंदर डाल दिए बना के। मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था कि मैंने यूट्यूब वीडियो देख के क्यों वो किया। वैसे जरूरी नहीं है कि जो यूट्यूब पे दिखाया जाता हो वो सच में ही वैसा हो, वैसा ही बने। ऐसा मेरे साथ कम से कम 2-3 बार हो चुका है कि मैं कुछ भी ट्राई करती हूँ, उसके बाद उसको कोई भी मुंह लगाने तक कोई भी राजी नहीं होता, इतना गंदा बनता है वो। फिर भी अब भी रायता सा फैलाया तो समेटना भी तो पड़ेगा। मुझे पता है मम्मी से बहुत डांट पड़ने वाली है मेरे को। अब मैं इसको सारे बैटर को ऐसे गोली की तरह डाल दूंगी। बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया था, ये फैल गया था बिल्कुल, और थोड़ा सा मोटा मोटा भी था साबुदाना। अब मुझे ये नहीं पता है कि मुझसे ही कुछ गलती हुई है या फिर ये ऐसा ही होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होगा, क्योंकि साबूदाना भीगा हुआ और फिर चीनी का फॉर्म भी लिक्विड ही रहता है, और फिर मिल्क पाउडर भी लिक्विड ही बहुत ही जल्दी लिक्विड ही फॉर्म पकड़ लेता है। तो फिर उसका आटा कैसे बन सकता था? या तो पाउडर होता तो एक बार को सोच भी सकते थे, अभी पीसा था हमने। अब क्या मैं इसकी ऐसे रायता सा फैला रही हूँ इसमें। मैंने सोचा शायद गोलियां सी पक्के हो जाएगा कुछ। अब मैं इसके अंदर ये सारी की सारी ऐसे बना के डाल रही हूँ। बहुत ही ज्यादा चिपक रहा था, जबकि मैंने इसके लिए पता है बटर भी यूज किया था। बटर नहीं, सॉरी, देसी घी भी यूज किया था, तब भी ये बहुत ज्यादा चिपक रहा था। अब मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगा था, मम्मी मेरी इस बार खाट खड़ी करने वाली थी। फिर भी अब मेरा कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको ऐसे करके चला के देखा। सच में बहुत ही ज्यादा अजीब से हो गए थे। मुझे तो ऐसा डर लग रहा था ऐसा ना हो कि ये फैल जाए रायते की तरह, मम्मी मुझे फैला दें। अब मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दिया, जिसमें जैसे उसमें बताया गया था वैसे। और फिर अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, जिससे कि लम्स ना आ जाए। फिर भी बहुत ज्यादा डर लगा था मुझे बनाते आते, फिर भी मैं बना ही जा रही थी, क्योंकि मुझे पता है खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर अब मैंने इसको चला के बीच बीच में चेक कर रही थी कि ऐसा ना हो कि बनाने जा रही हूँ रसमलाई और साबूदाने की खीर बन जाए। वैसे खीर भी बुरी नहीं लगती, लेकिन हम जो चीज कर रहे हैं जो चीज हमें दिखाई गई है वैसा तो नहीं हो रहा ना। बस इसी बात का बुरा लग रहा था मेरे को बहुत ज्यादा। अब मैं इसके अंदर आधा कप चीनी ऐड कर दूंगी। अब चीनी के बाद अब मैं इसको चलाऊंगी हल्का हल्का। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पकने दूंगी। अब मैं इसके अंदर बीच बीच में मम्मी भी आगे चेक कर रही थी कि क्या रायता सा फैला के बैठी है। मैंने मम्मी ने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया, मैंने मना करते हुए भी। कह रही नहीं नहीं, उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का येलोनेस आती है ना, केसर, तुम्हारे पास केसर नहीं है ना, इसलिए मैं इसको ऐड कर देती। मैं बहुत ज्यादा मना कर देती, फिर मम्मी मेरी मानी नहीं। फिर भी चलो ना, डाल दिया, कोई बात नहीं। अब डाल दिया है तो हल्का सा ही येलो कलर आया था। मैंने सोचा शायद कुछ इससे ही सही हो जाए, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी देखिए अब इसमें उबाल आते जा रहा, आता जा रहा है। अब मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया है। अब मैं सोच रही हूँ इसके अंदर चीनी कब ऐड करनी चाहिए। अब मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है। अब मैं इसको मम्मी को टेस्ट करवाने जा रही हूँ। अब आप सुनिए मम्मी क्या कहती हैं।
मैं इसका से चलाए जा रही हूँ, मिक्स किए जा रही हूँ। काश कुछ तो सुधार हो जाए इसके अंदर, फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर मैं इसको लगातार पकाए जा रही हूँ जिससे कि कच्चापन तो ना रहे, एटलीस्ट कुछ भी हो। अब मम्मी आ गई है बीच में चेक करने के लिए, मेरे को बहुत सुना रही है क्या कर दिया है, सब कुछ रेड़ मार दिया। फिर भी मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दिया आधा कप। अब जो डांट पड़नी थी वो तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब मम्मी इसके अंदर फूड कलर ऐड कर देंगी। फूड कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूंगी। मम्मी आ गई हैं, अब मम्मी करेंगी इसके अंदर कारस्तानी। अब मम्मी तो होती मम्मी, अब इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है मम्मी ने। अब इसके अंदर केसरी केसर का कलर लाने के लिए, तो फिर अब इसको ज्यादा येलोनेस तो हुई नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी चलो ठीक है, ज्यादा बुरा भी नहीं हुआ। जो मैंने बनाया उससे तो ज्यादा ही, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। फिर अब मैं इसको मिक्स करे जा रही हूँ क्योंकि अच्छे से पका तो लेना चाहिए ना कम से कम। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स किए जा रही हूँ, थोड़ा सा पका लूं अच्छे से ताकि कच्ची ना रह जाए। अब मैं इसको पकाती जा रही हूँ, घुमा घुमा के। अब ये पक रहा है। कभी बीच बीच में इसका फ्लेम लो करती हूँ, कभी हाई करती हूँ, बस यही किए जा रही हूँ मैं। अभी देखिए, अब मैंने इसका गैस कर दिया बंद। अब है टेस्टिंग टाइम। अब मैं इसको मम्मी के पास ले जाऊंगी, मम्मी बताएंगे इसका रिव्यू कैसी बनी है और कैसी नहीं बनी है, ये अच्छी है बेकार। आप रसमलाई ऐसी लग रही है कि नहीं लग रही, हकीकत में बताओ ना। तो गाइस, तो हमें इस वीडियो से ये सबक मिलता है कि जो भी हम यूट्यूब पे रेसिपी देखते हैं वो जरूरी नहीं कि वो अच्छी ही बने और जैसा वो लोग दिखा रहे हैं वैसा ही बने। सच बता रही, बहुत ज्यादा मतलब वेस्ट तो हुआ ही है, ज्यादा कुछ वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ वेस्ट तो हुआ ही है। वेस्ट करना बिल्कुल, हमें खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसा ही बना था हम लोगों ने खाया, बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। और लेकिन प्लीज आप लोग ट्राई करने से पहले 10 बार सोच लें इस बारे में। टाटा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं अपनी बुआ के आई हूँ अपनी दादी को देखने के लिए, क्योंकि हमारी दादी हमारी बुआ के घर ही रहती हैं, क्योंकि उन्हें हमारे घर रहना पसंद नहीं है। और लेकिन सच में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, आप देख ही सकते हैं यहाँ क्योंकि पे सब गर्मी लोग ज्यादा है। पंखे हिला रहे हैं, हेलो आपस गाइस, में वेलकम पंचायत टू भी माय करते जा रहे न्यू हैं। लॉन्ग सब अपना वीडियो। अपना इंट्रोडक्शन और देंगे, अब अपने हम आए बारे में अपनी बड़ी बताएंगे। बुआ अभी के तो मैं अपनी ही दादी सबके को बारे में देखने बड़बड़ के किए लिए। जा रही हूँ। हमारी सब दादी अभी बहुत बहुत ही ज्यादा ज्यादा शर्मा बीमार रहे हैं, हैं अब कि देख हाँ यार सकते वीडियो हैं बन कितनी रही है। कमजोर हो चुकी हैं, तो बिल्कुल फिर हड्डियां थोड़ा हड्डियां नजर आ शर्मा रही हैं रहे उनके हैं, अंदर। लेकिन अभी धीरे धीरे करके अपना और हमारी इंट्रोडक्शन बड़ी देंगे। बुआ वो बैठी हैं चश्मा लगा के बिल्कुल फोन में घुस के। और ये सब चैटी मैटा है हमारे यहाँ के। और ये है मेरी छोटी बुआ। और जो वहां पे नंगू पुंगू पड़े हैं वो हमारे फूफा जी हैं, इनके पास कपड़े नहीं है। कोई ने बताओ घुमा। कोई ने कपड़े दे जाए। ये आंधी है और ये तूफान है और वो फर्राटा है। और वो फर्राटा है। कैमरा मैन भूचाल है। ये लोग सब हमारी मम्मी जी को देखने आए हैं। हम खुद देखो, देखने आए हैं, वो तो है इस घर की मालकिन। नहीं, ये घर की मालकिन नहीं है, ये आंधी और तूफान है, ये तो उड़ा देती हैं सबको। मैं भूचाल हूँ। और कैसा है गाँव का मौसम? बहुत ही ज्यादा गर्मी है, हालत खराब है। लाइट नहीं आ रही क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कब से? लाइट आती है 5 मिनट के लिए, जाती है आधे घंटे के लिए। और गर्मी के मारे हाथ खराब है, जैसा कि देख सकते हैं सब लोग अपने अपने हाथ का पंखा हिलाने लग रहे हैं, बस पंखे से ही काम। अपने अपने बारे में बताओ। ये नारायण है, तुम्हारा क्या नाम? नारायणी। नारायणी, तुम्हारा क्या नाम है? वाह वाह, व्हाट द कॉम्बिनेशन, नारायण और नारायणी। पर नारायण छोटा है, नारायणी बड़ी है। अरे तो हमें ब्याह के लिए थोड़ी ना, हम तो नाम का कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। नारायणी। आजकल हम आंधी तूफानों के यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप समझ सकते हो गाइस कि आंधी तूफान के चक्कर में कैसा लगता है। हम गर्मी में सड़ रहे हैं बहुत। नहीं आया, आंधी भी नहीं आ रही। हमारे यहाँ का मौसम तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। गाइस, आप कमेंट करके बताइए आपके यहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ तो इतनी उमस हो रही है, आंधी तूफान हमारे घर आके बैठ गए, इसलिए बाहर का माहौल तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है। घर में तो इतना
पूछो ही मत, बस गर्मी गर्मी लग रही है और कुछ नहीं लग रहा। जा रही हूँ फूफा जी के पास, उनका दिमाग चाटने कहाँ के लिए। जा रहे हो घूमने के लिए? अब बाजार जाएंगे तो वहां से खाने के लिए कुछ ना तो आएगा तो बाजार हो से नहीं क्या लेने जा रहे? सकता। तो अब मैं इनको ऑर्डर दे रही हूँ कि आपको क्या क्या लेके आना है अच्छा बाजार घूमन से। जा रहे, फिर भी तो वहां देखिए से हमारे लिए कुछ खावे को ले आइयो, ठीक है? ठीक, हमारे लिए लाओ का जो मिले बढ़िया वो ले आइयो बस, ठीक है? ऐसा ना दूसरा पकड़ना जगह बढ़िया तो खाने के लिए थोड़ी ना है वो। कोई भरोसा थोड़ी है, फूफा है वो। ना ना, गांव का छोरा नहीं चाहिए हमें। नहीं यहाँ पर गाइस, यहाँ पर ये देखिए हमारी बड़ी बुआ आ गई है अपना ढोल लेती हुई। ये हमारी बुआ का ढोल है जो पूरा गोल है। गाइस, यहाँ पर पपड़ी मिलती है। अब हमारे फल्लाटा जा रहे हैं पपड़ी लेने। जिसको भाई बहन को खाना है वो कमेंट करके बता दें। हेलो हेलो, हाँ, तो तुम कहाँ पे आई हो? ये हम आए अपनी बड़ी बुआ के यहाँ पे। ये तुम्हारी बड़ी बुआ का घर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका नवादा, नहीं नवादा नहीं पड़ता, नवाबगंज। अच्छा, नवाबगंज। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, मैंने सुना है फरकाबाद में तो काफी चीजें फेमस है। हाँ, यहाँ की पपड़िया बहुत ही ज्यादा फेमस है। और यहाँ की दाल मोट का भी सुना है मैंने तो हाँ, काफी। दाल मोट और मोहम्मदाबाद के रसगुल्ले। अच्छा। और प्लस घटिया घाट तो है ही है। घटिया घाट तो फेमस रहती है हमेशा। हाँ। वो तो हर जगह की होती है। और समोसे तो यहाँ के, कहाँ के समोसे बता रहे हो आप? यम्मी, मोहम्मदाबाद के समोसे। अच्छा, अगर किसी को आना हो मोहम्मदाबाद तो कैसे आएगा? बस से। बस से तो मतलब अगर कोई आना चाह रहा हो समोसे खाने या पपड़िया खाने तो वो कैसे तो वो आएगा? अपने जिस भी लोकेशन में हो, जहाँ पे भी हो, वो वहाँ से सीधा मोहम्मदाबाद की बस से आ सकता है। मोहम्मदाबाद की बस डायरेक्ट थोड़ी मिलती है, उसके लिए भी तो कोई दूसरा रूट होगा ना? नहीं नहीं, डायरेक्ट ही मिल जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ। और कितना समय लग जाता है? 6 घंटे। अच्छा, 6 घंटे। हमारी दादी कुछ बात करना चाह रही हैं। हाँ, तो पूछिए। दादी कुछ कह रही हैं। क्या कह रही है दादी? पार्सल है? कल आई थी रसगुल्ला। कौन लाई थी? कौन लाया था? बुआ। कौन सी बुआ? बड़ी वाली। अच्छा, तो दादी तुम क्या खाओगी? रसगुल्ले खाओगी? नहीं खाए। कुछ और? कुछ नहीं बेटा खाए। बताओ ना, जो मन में हो बताओ। कुछ नहीं खाए। कुछ तो है? कुछ नहीं खाए। बताओ। पपड़िया खाया? पपड़िया खाया ना है? पपड़िया करती नहीं। तो अम्मा आज पपड़िया खाएंगी। अम्मा के लिए थोड़ी सी पपड़िया मंगाते हैं। आज रोटी अम्मा भुजिया खाएंगे। क्या अम्मा खाए भुजिया मक्का की रोटी। अच्छा बात। अब इस टाइम पे मक्के की रोटी, इस टाइम मक्के का आटा कहाँ पे मिलता है? चक्की पर नवाबगंज। वाह, यहाँ पे देखिए मक्के का आटा ही मिल जाता है इजिली। हमारे यहाँ तो पैकेटों में आता है, उसमें मिलावट आती है। तो फिर बुआ के यहाँ से ले चलो। अब यही करेंगे, सब कुछ लेके जाना पड़ेगा बुआ के यहाँ से। एक काम करो, सब ले जाने से बढ़िया बुआ को ले चलो। हाँ, मैं भी बोल रही थी कि बुआ को भी ले चलते हैं, बढ़िया है ना? हाँ। मोटी सटी ना है चक्की। सब टेंशन फ्री। क्या क्या बोल रही हूँ? बुआ ले चलो, मुझे चक्की पे सटी ना है, रुका करें। तो वहाँ चक्की पीसने की जरूरत ही नहीं है। कोई हम जेल में थोड़ी ना भेज रहे कि वहाँ चक्की पीसोगी। नहीं, आगरा चले। हाँ, आगरा चल के वहीं पे तो मका मैनपुरी से ले लिया। हाँ, मकाम मैनपुरी से लेंगे। मैनपुरी यहाँ से मैनपुरी वाली बुआ ये है, उनके यहाँ मूंगफली और मक्का होती है। हाँ। और ये हमारे फूफा है, फूफा का एक्सप्रेशन किया है। फूफा अरे भैया, फूफा तो धोखे में भी आने वाली है। फूफा तो हमें टेंशन में आ रहे हैं कि अगर जो मक्का ले गए हमारे घर से तो क्या होगा? फूफा का घाटा हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे फूफा के एक्सप्रेशन को लेके? फूफा नहीं चाहते हमारी कोई बर्बादी हो, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब मैं आपको अपने घर के एक और सदस्य से मिलवाती हूँ। ये है हमारी भाभी जो हम सबके लिए खाना बना रही हैं। ओहो, भाभी क्या बना रही हो? भात, चावल
भात बना रही है, पतले आलू बना रही है और रोटियां बनाएंगी। अरे वाह और ये है इनका छोटा सा झिंगा। अब देखिए मैं इसको छूंगी तो इसका पैपना शुरू। ये इसका देखिए नाम गाइस, मैंने रखा है, देखिए गाइस ये है हमारी ये भाभी। हमारी छोटी सी भतीजी है। ये देखिए भतीजी हमारी, इसका नाम मैंने रखा है झिंगा। ये देखिए इसका अभी छिलका छोटी- उतारा जाएगा। इसका छिलका उतारने की कोशिश में हूँ मैं, पर ये बहुत ज्यादा पैपे करती है। ये देखिए ये हमारी भाभी हैं, हमारे लिए बना रही हैं आलू भात और रोटी। भाई साहब इतनी गर्मी हो रही है और लाइट भी नहीं आ रही है, तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, वो इतनी गर्मी में हमारे खाना बना रही है। कितनी मेहनत कर रही हैं ये हमारे लिए। और ये देखो ये आई हैं एक यूट्यूबर, ये देखो बच्चे से हाय हाय। गांव में एक चीज बढ़िया होती है, बच्चों की कमी नहीं दिखाई देगी। वाह, शहरों में तो बच्चे लगे रहते हैं कलेक्टर बनने में, ये और गांव में देखो बच्चे आसपास रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है, चहल पहल का हाँ। माहौल रहता है। ये देखो हमारी ये भतीजी है, हमारे लिए चावल धुल रही है। ये देखो भाभी पे काम नहीं हो रहा ना, इसलिए भतीजी करके देगी। अभी फूफा मार्केट से आ चुके हैं और ये हमारे लिए पपड़िया लेके आए हैं। अब इसको मैंने इस पन्नी में मैश कर लिया है पूरे अच्छे से। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये मसाला। इसके अंदर आलू है, मटर है, इस काले वाले चने हैं, प्याज, टमाटर और विनेगर, नींबू और पता नहीं हरी मिर्च भी है इसके अंदर। बाकी जो भी इन लोगों सीक्रेट मसाले रहते हैं वो सब है, लेकिन सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और कभी भी मैं अपने गांव की तरफ जाती हूँ और पपड़िया ना खाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है। मम्मी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग तो जरूर खाते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। गाइस आपका भी कभी यहाँ पे आना करना हो तो आप भी जरूर खाइए, सच बता रही हूँ आप इसके फैन हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा। कभी कभी तो ऐसा होता है हम लोग जा नहीं पाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो फिर हम लोग अपने घर में ही बना लेते हैं इसको, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है, ये हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें दही और डाल के खाओ या फिर मीठी चटनी, हरी चटनी। ये तो बहुत सूखी सूखी थी लेकिन हाँ टेस्टी थी। और घर पे बनाओ तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाओ, खाओ और मजे करो। सच में मैं तो बीच बीच में इसको टेस्ट भी करती जा रही थी, सब मेरी शक्ल देख रहे थे कि ऐसा ना हो। फूफा को देखो कैसे देख रहे हैं। फूफा के मन में खौफ बैठ गया कि ऐसा नहीं पूरी खा जा हमें ना दे। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के फिर हम लोगों ने चारा काटा। चारा काटने मम्मी मेरी मदद करने आ गई और फिर मम्मी थोड़ी ही देर में थक गई, कहाँ से चारा काट रही थी बताओ, ये कहाँ से कटता है। फिर मैं ही कोशिश करके पूरा चारा काटने लग गई। और फिर जो खड़े हुए थे ना भैया ब्लू टी शर्ट वाले, वो ये बोले थे अरे शहर की लड़कियां क्या ही चारा काटेंगी। और सच बताओ ना मेरी अच्छी खासी जिम हो चुकी थी, फिर मैं कोशिश की जाए थी उनको गलत साबित करने के लिए कि हाँ यार शहर की लड़कियां भी कमजोर नहीं होती, काम कर लेती हैं। हम लोग छोटे बचपन में अपनी दादी के यहाँ जाते थे ना, तो इस पे चारा हम काटा करते थे आस पड़ोस के घर जाके। हमें बहुत ज्यादा मजा आता था इसके डंडे पे बैठ के हम लोग झूला झूला करते थे। वो लोग बहुत ज्यादा मना करते थे, फिर भी हम लोग मानते हैं चुपके चुपके से चले जाते थे। फिर हम लोग नहा धो करके गांव के ही पास का एक मंदिर था, हम लोग वहां पर गए। फिर वहां पे मैं पेड़ पे चढ़ रही हूँ वीडियो बनाने के लिए। चढ़ तो गई थी लेकिन अब मैं उतर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। सच बताऊं तो मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मैं गिर जाऊं, मेरे लग जाए। ऊंचाई से है ही है मेरे को फियर। अब मम्मी आई है, मुझे कोशिश कर रही है उतारने की, फिर भी नहीं उतार। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब दीदी और मम्मी दोनों आ गए, दोनों मिलकर उतारेंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना ये लोग मेरे को गिरा ही दे, फिर भी उतार ही दिया फाइनली। अब देखिए मेरी विक्ट्री सेलिब्रेट हो रही है। अब फिर हम लोग वहां से जल्दी जल्दी फ्री होके अपने घर के लिए निकलेंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ के आसपास का नजारा देखिए, कितनी मस्त लोकेशन है सच बताऊं। ये देखिए ये नदी है यहाँ की, ये सूख चुकी है इस टाइम पे क्योंकि बारिश अभी ज्यादा हुई नहीं है, लेकिन सच में बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ये देखिए मंदिर है यहाँ पे। अब सब लोग शूट वूट करके तैयारी। मेरी भाभी का लड़का है जो कि थोड़ा दिमाग से कमजोर है लेकिन है बहुत अच्छा। अब हम लोग अपने घर के लिए निकल चुके हैं। अब रास्ते में देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है। अब हम लोगों को लग रहा था कि यार एक दिन और रुक जाते, लेकिन मजबूरी थी, आना पड़ा। मौसम सच में बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ा था, बहुत बड़ी मूर्ति थी, लेकिन मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई, वो छूट गया मेरे से।
कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय। अब आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।